वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। कोटा और बूंदी को मोदी सरकार की बड़ी सौगात, बदल जाएगी तस्वीर। मोदी सरकार ने मंगलवार को राजस्थान को बड़ी सौगात दी है। केंद्र सरकार ने कोटा बूंदी एयरपोर्ट को मंजूरी दे दी है। यह एयरपोर्ट 1507 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की मंजूरी मिलने पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रसन्नता जाहिर की है। इस दौरान सीएम भजन लाल ने पीएम मोदी का आभार जताया और कहा कि राजस्थान विकसित राजस्थान 2047 की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है। राजस्थान के सरकारी कॉलेजों में खाली रह गई 68,000 सीटें, 665 कॉलेजों में एडमिशन का फिर मौका। राजस्थान के सरकारी कॉलेजों में पढ़ाई का सपना देख रहे विद्यार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के 665 सरकारी कॉलेजों में खाली पड़ी 68,000 सीटों पर दाखिले की प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी है। यह मौका उन छात्रों के लिए सुनहरा है जो पहले दाखिला नहीं ले पाए। अब 23 अगस्त तक विद्यार्थी ऑफलाइन आवेदन के जरिए अपना पसंदीदा कॉलेज में प्रवेश ले सकते हैं। कॉलेज शिक्षा आयुक्त डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा ने बताया कि प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में कुल 2,68,000 सीटें उपलब्ध हैं। जयपुर में 12 से 14 सितंबर को होगा राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट 2025। जोधपुर में हुई स्टेक होल्डर्स मीट। राजस्थान पर्यटन विभाग और राजस्थान हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म फेडरेशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किए जाने वाले राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट 2025 की तैयारियों को लेकर स्टेक होल्डर्स मीट का आयोजन जोधपुर के उम्मेद भवन पैलेस में किया गया। RDTM 2025 का आयोजन 12 से 14 सितंबर को जयपुर में होगा। इसको लेकर सोमवार को स्टेक होल्डर्स ने विचार विमर्श किया। इस मीट का मुख्य उद्देश्य RDTM 2025 की तैयारियों की समीक्षा करना तथा राजस्थान के पर्यटन क्षेत्र की विशाल संभावनाओं पर विचार विमर्श करना रहा। श्री राजपूत करनी सेना ने जताया, राजस्थान के गौरवशाली इतिहास से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं, हटाएं आपत्तिजनक अंश। श्री राजपूत करनी सेना ने NCERT के इतिहास की किताबों में पूरे राजस्थान का मराठा साम्राज्य के अधीन बताने पर आपत्ति जताई। सेना ने कहा कि NCERT की किताबों में राजस्थान का इतिहास तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया है। साथ ही जताया कि राजस्थान की गौरवशाली इतिहास से छेड़छाड़ कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। करनी सेना ने EWS आरक्षण का दायरा 10 से बढ़ाकर 14% करने की मांग भी की। पंचायत चुनाव का मामला, मंत्री दिलावर बोले, कोर्ट के आदेश की समीक्षा होगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पंचायत चुनाव समय पर कराने को लेकर निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। इस पर पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने मंगलवार को कहा कि न्यायालय के फैसले की समीक्षा करेंगे, कोर्ट का आदेश सर्वमान्य है। इसके साथ ही दिलावर ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि हार का डर बीजेपी को नहीं बल्कि कांग्रेस को होना चाहिए, क्योंकि जनता ने उपचुनाव में उन्हें धूल चटा दी थी। जिस पार्टी को 2023 के बाद हर बार उपचुनाव में मिली हो, वह इस तरह की बयानबाजी नहीं करे तो बेहतर है। अब पुलिस कमिश्नर से मिलने के लिए नहीं करना होगा घंटों इंतजार, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कर सकते हैं बुक। भारत सरकार की ओर से सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों से मिलने के लिए इंतजार करने वाले फरियादियों के लिए शुरू की गई ऑनलाइन अपॉइंटमेंट व्यवस्था में जोधपुर में सबसे पहले पुलिस कमिश्नरेट जुड़ा है। इसके तहत स्वागतम पोर्टल पर जोधपुर पुलिस कमिश्नर से फरियादी आने से पहले अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। भारत सरकार ने सभी राज्यों के कार्यालयों की इसमें मैपिंग की है। स्वागतम की टैगलाइन गेटवे टू विजिट गवर्नमेंट दी गई है। इस तरह की व्यवस्था में फरियादी को ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। पुलिस कमिश्नर कार्यालय में प्रत्येक फरियादी का रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा, जिससे पता चलेगा कि फरियादी को अपने काम के लिए कितनी बार आना पड़ा। इससे पुलिस की कार्य व्यवस्था भी सुधरेगी, साथ ही फरियादियों की परेशानी का तेजी से निजात होगा। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, दूसरे चरण के तहत अगले माह जयपुर में होगी बड़ी रैली। वक्फ संशोधन कानून के विरोध में मुस्लिम संगठनों के विरोध प्रदर्शनों का अब दूसरा चरण शुरू हो चुका है। पहले चरण में जिला और ब्लॉक लेवल पर धरने प्रदर्शनों के बाद अब दूसरे चरण में भी मुस्लिम संगठन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले प्रदेश के सभी जिलों में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही सितंबर माह में एक प्रदेश स्तरीय रैली का भी जयपुर में आयोजन होगा। हाल ही में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तले विभिन्न मुस्लिम संगठनों की हुई बैठक में दूसरे चरण के तहत किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। कृषि विश्वविद्यालय के फार्म पॉन्ड बने, जल संरक्षण का राष्ट्रीय मॉडल, 130 करोड़ लीटर वर्षा जल होगा जमा। राजस्थान के श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर ने जल संरक्षण के क्षेत्र में ऐसा ऐतिहासिक कार्य किया है जो पूरे देश के लिए मिसाल बन गया है। विश्वविद्यालय की विभिन्न इकाइयों में वाटरशेड आधारित 26 फार्म पॉन्ड बनाए गए हैं, जिसकी कुल भंडारण क्षमता 130 करोड़ लीटर वर्षा जल है। दावा है कि यह उपलब्धि देश के किसी भी कृषि विश्वविद्यालय की ओर से किया गया पहला और अनूठा प्रयास है।
SKM कृषि विश्वविद्यालय जौबनेर की यह पहल केवल राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक जीवंत उदाहरण है कि किस प्रकार जल प्रबंधन और वैज्ञानिक सोच के जरिए कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाई जा सकती है। 6,760 सीटों पर स्टेट नीट यूजी काउंसलिंग 21 अगस्त से SMS मेडिकल कॉलेज में विशेष व्यवस्था। प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए स्टेट नीट काउंसलिंग 21 अगस्त से शुरू होगी। काउंसलिंग के चेयरमैन डॉक्टर RK जैन ने बताया कि काउंसलिंग को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बार SMS मेडिकल कॉलेज में विशेष व्यवस्था की गई है ताकि छात्रों उनके परिजनों को किस तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करनी पड़े। काउंसलिंग 21 से 26 अगस्त तक चलेगी। इस दौरान सरकारी मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों और डेंटल कॉलेज की काउंसलिंग के लिए एकेडमिक ब्लॉक में अलग अलग व्यवस्था की गई है। अश्लील और भ्रष्ट शिक्षकों अधिकारियों पर मदन दिलावर का सख्त फैसला। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों और शिक्षकों को लेकर बड़ा फैसला किया है। शिक्षा मंत्री ने सख्त आदेश देते हुए कहा कि जो शिक्षक और अधिकारी किसी भी प्रकरण में दोषी हैं तो उनकी जानकारी उनके परिवार और घर वालों को दी जाएगी। इसके लिए जांच रिपोर्ट को उनके घरों में आगे चस्पा करने का कड़ा निर्देश दिया गया है। मदन दिलावर ने कहा कि ऐसे लोगों के घर वालों को भी उनकी करतूत का पता होना चाहिए। मनोहरपुर और दौसा हाईवे जल्द होगा 4 लेन, NHAI ने उठाया बड़ा कदम। राजस्थान में जयपुर के मनोहरपुर और दौसा नेशनल हाईवे 148 को लेकर 4 लेन करने की मंजूरी मिल गई है। हाईवे पर लगातार हो रहे सड़क हादसों और ग्रामीणों की मांग के बाद NHAI ने इसे 4 लेन करने का फैसला लिया है। जयपुर के परियोजना निदेशक ने सोमवार को इस हाईवे को 2 लेन से 4 लेन में तब्दील करने की DPR तैयार करने के सख्त निर्देश दिए हैं। इसके तहत कंपनी को तुरंत काम करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान में निकाय पंचायत चुनावों को लेकर बड़ी खबर। आयोग 1 से 2 दिन में करेगा तारीखों का ऐलान। राजस्थान में शहरी निकाय और पंचायती राज चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग अगले 102 दिनों में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता ने इस संबंध में बड़ा बयान देते हुए कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद आयोग सक्रिय हो चुका है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट के आदेशों की पालना करते हुए जल्द ही चुनाव कार्यक्रम जारी किया जाएगा। अब राजस्थान में कांग्रेस ने वोट चोरी को लेकर जांच बिठाए। जूली बोले, यहाँ भी फर्जीवाड़ा हुआ। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बाद अब राजस्थान में कांग्रेस कथित वोट चोरी की अपनी जांच की तैयारी कर रही है। जैसे जैसे चुनावी धांधली को लेकर सियासी तूफान तेज हो रहा है, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मंगलवार को तिजारा, भिवाड़ी और अलवर में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए कहा कि मतदान पैटर्न में हेराफेरी के स्पष्ट संकेत मिले हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि कांग्रेस ने यहाँ अपनी एक टीम को वोट चोरी की जाँच में लगा दिया है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट योजना लागू करेगी सरकार। राज्य सरकार ने प्रदेश में खेलों को प्रोत्साहित करने और नई खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट योजना लागू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत हर जिले में किसी एक खेल को प्राथमिकता दी जाएगी और उसी के अनुसार संसाधनों का विकास किया जाएगा। मुख्यमंत्री शर्मा ने जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि वे अपने जिलों में खेल विशेष से संबंधित उपलब्ध संसाधन और आवश्यकताओं से संबंधित रिपोर्ट मंगवाएं ताकि उसका आंकलन कर वहां आधारभूत ढांचे सहित सुविधाएं विकसित की जा सके। उन्होंने प्रत्येक जिले में खेल विशेषज्ञों को संयोजक के रूप में नियोजित करने के संबंध में कार्रवाई करने के निर्देश दिए जो अपने जिले में प्रतिभाओं को तलाशेंगे। अब घर बैठे कर सकते हैं पट्टा और लीज डीड की प्रक्रिया, नहीं लगाना होगा JDA का चक्कर। राजस्थान की राजधानी जयपुर के नागरिकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। जयपुर विकास प्राधिकरण ने अब पट्टा और लीज डीड जारी करने की पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया है। इस पहल के बाद अब लोगों को किसी भी प्रकार की औपचारिकता पूरी करने के लिए JDA दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आवेदक घर बैठे ही आवेदन को लेकर लीज डीड मिलने तक की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। JDA आयुक्त आनंदी ने कहा कि यह नई व्यवस्था पूरी तरह से पेपरलेस और पारदर्शी है। इससे समय की बचत होगी और नागरिकों को सुगम सेवाएं मिलेंगी। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।